हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो यह वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका क्लास 1 कर चुके थे, जिसमें क्लास 1 में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, और उसमें जो 1.1 में पढ़ना था प्रश्नावली जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जिसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं वो क्या होता है वो आप लोग डिटेल से बता दिए थे। अब उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर 1.1 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जितना भी क्वेश्चन बेस्ड होता है उस सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यूक्लिड थ्योरम क्या होता है। अगर कोई संख्या है b, उसमें हम a से भाग दिए तो शेषफल कुछ ना कुछ आता है और रिमाइंडर यानी कुछ ना कुछ। जैसे कोई संख्या है 2, तो 2 में हम अगर 9 से भाग देते तो यहाँ 4 मरते कितना आएगा 8 आएगा और 1 बचेगा। तो इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको a से लिखते हैं, भाजक को b से लिखते हैं, भागफल को q से लिखते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और शेषफल को r से लिखते हैं। तो भाज्य अगर निकालना हो तो भाजक गुने भागफल यानी b गुने q प्लस r, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम बोलते हैं। और यहाँ पर r जो होता है रिमाइंडर हमेशा b से बड़ा होता है, हमेशा b से छोटा होता है, यानी b बड़ा होगा, और r का वैल्यू 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, हमेशा r हमेशा b से छोटा होता है, जो नीचे का रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, b से क्या होगा छोटा, यानी भाजक से छोटा होगा। और सेकेंड चीज इसमें जानना क्या है, सो r का वैल्यू 0 हो सकता है या b से क्या छोटा हो सकता है, बस ये चीज ध्यान देना। अब इसमें इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना एल्गोरिथम कहलाता है। तो सबसे पहला उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 1, 4052 और 12576 का स्टेप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथम क्या होता है, कोई काम को स्टेप बाय स्टेप करना, क्या कहलाता है एल्गोरिथम। अब आप लोग स्टेप निकालना जानते होंगे आसानी से, पर बचपन में बहुत पढ़े आप लोग स्टेप निकालना जानते होंगे। उसी स्टेप को निकालेंगे, जो जो स्टेप किए वो स्टेप को लिख देंगे, बस वहीं पर मैं। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं, बहुत स्लो है, सिर्फ देखते आइए क्वेश्चन। स्टेप निकालना बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हो सीख लीजिए। जो छोट संख्या होता है उसको लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिएगा हल एग्जाम में। फिर जो लिखेगा 4052 में डिवाइड बड़ा संख्या से करते हैं। बड़ा संख्या कितना है 12576, इसमें डिवाइड करना है, कितना मरते कटेगा तो 4000 है, 4000 का 3 गुना कितना होता है 12000, यानी 3 मरते रख सकता है। तो 2 तीन कितना होता है 6, 5 तीन कितना होता है 15, और 4 तीन कितना होता है 12, यानी 3 मरते कितना आ गया 12156। 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में 7 जाएगा, 7 में से आएगा 5 तो 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आए तब तक ये संख्या फिर उतारना है। तो फिर 4052 उतारेंगे, 4052। अब 10 मरते में 4200 आ जाएगा, 10 मरते करेंगे तो 4200 आ जाएगा, इसलिए 9 मरते लगाएंगे। तो 0 गुने 9 0 होता है, 9 गुने 2 होता है 8, 18 के 8 हाथ में 1, और 36 1 37, 2 आ गया, 15 में 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में 3 में 3 जाएगा तो कट जाएगा, यानी घटाने पर 372 आ गया। अब सेकेंड काम क्या करना, अगर यहाँ पर जब तक 0 नहीं आया तब तक ये संख्या फिर उतारना है, यानी 420 को फिर उतारिए। क्या मरते कट जाएगा, 1 मरते 272 आ गए। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 0 नहीं आया तो फिर इस संख्या को यहाँ पर उतारेंगे, यानी 272 को फिर उतारेंगे, फिर भाग देंगे, 1 मरते लगेगा 148। यहाँ 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 124 आ गए। फिर इस संख्या को उतारेंगे 148 को उतारेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उतारते रहेंगे। 1 मरते 124 आ गया, 18 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। फिर इस संख्या को उतारेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इस संख्या को उतारते जाएंगे, यानी 124 को फिर उतारेंगे। तो 5 मरते लगाते हैं तो 120 आता है, 5 5 20, 8 2 10, 120 आ गए, और फिर 4 बच जाएगा, घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और फिर 24 को उतारेंगे, 4 बच गया, फिर 24 को उतारेंगे। 6 मरते कितना आ गया 24, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो जिससे कटता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ कितना आया 4। जो स्टेप हम जितना स्टेप किए उस सब स्टेप को लिख देंगे, उसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे पहला स्टेप यहाँ भाग दिए, दूसरा स्टेप यहाँ भाग दिए, तीसरा स्टेप यहाँ दिए, चौथा स्टेप यहाँ पर भाग किए, 5वां स्टेप भाग यहाँ पर किए, 6ठा स्टेप भाग यहाँ पर किए, और 7वां स्टेप यहाँ किए। अगर यही 7 स्टेप को लिख देंगे, स्टेप मतलब चरण, तो उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम में चरण 1। चरण 1 फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पर भाज्य कितना है 12576,
और बी कितना है 4052 गुने क्यू कितना है, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 420। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब इसको लेना है, ये है दूसरा स्टेप में इसको लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। दूसरा स्टेप लिखना चरण 2 लाना कितना है 4052। तो कैसे किए, बी गुने क्यू, तो बी कितना है 420 गुने क्यू कितना है 9 प्लस रिमाइंडर कितना है 272। दूसरा स्टेप लिख दी। तीसरा स्टेप जो ये भाग की है तीसरा स्टेप, अब इसको तीसरा स्टेप किस में लिखना है चरण 3 यानी तीसरा स्टेप कितना लाना 420 लाना है। तो क्या किए है 272 गुने यानी बी गुने क्यू प्लस रिमाइंडर कितना 148 लिख दीजिए। चौथा स्टेप लिखेंगे चरण 4 में ये स्टेप हुआ 272 लाना था, तो 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124। चौथा स्टेप एक आम 148 लाए, पंचमा स्टेप 148 लाना है, ए लाना था, तो ए कितना 148 है बराबर बी, तो बी कितना 124 है गुने क्यू कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 24। पंचमा स्टेप लिखते। छठा स्टेप क्या है चरण 6 क्या है लाना कितना 124 लाना है। क्या कि बी गुने क्यू यानी 24 गुने 5 प्लस शेषफल कितना है 4। अब सबसे लास्ट स्टेप नंबर 7 स्टेप क्या है लाना कितना है 24 यानी ए हो गया, ए इसको ए बोलते इसको बी बोलते इसको क्यू बोलते इसको आर, तो बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यानी ए 24 है तो बी गुने क्यू यानी 4 गुने 6 अब प्लस शेषफल कितना है 0, कुछ नहीं तो 0 कट गया पूरा। तो अगर शेषफल 0 आए जो भाजक होता है उसी को एचसीएफ बोलते हैं, यानी एचसीएफ कितना हो गया 4, तो यहाँ से बोल सकते हैं अतः एचसीएफ यानी मास कितना हो जाएगा 4। अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाए, अगर आर का वैल्यू 0 आ जाए भाग करने पर, तो जो बी होता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ यानी मास। तो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भाग दिए आपको एचसीएफ निकाला बहुत सारे लोग को आता होगा, अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा, सीख गए होंगे। सिर्फ भाग देते, अगर बचता है यहाँ पर कुछ तो फिर उसको उतार के भाग देते, अगर फिर कुछ शेषफल बच गया तो फिर इसको उतार के भाग देते, अगर फिर कुछ शेषफल बच गया तो फिर इस संख्या को उतार के भाग देते, अगर फिर भी शेषफल बचता है, जब तक शेषफल पूरा नहीं कटे, शेषफल 0 नहीं है, तब तक क्या करना है उस संख्या को दोबारा उतार के भाग देते जाना। एचसीएफ के यही रूल है। जो पहला स्टेप भाग दी, दूसरा स्टेप भाग दी, तीसरा स्टेप में भाग दी, चौथा स्टेप भाग दी, पंचमा स्टेप भाग दी, छठा स्टेप भाग दी, सातवां स्टेप भाग दी, और उसी स्टेप को लिख दीजिएगा, तो उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस सिंपल चीज था, एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप लिखना, इसी को हम क्या बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इससे 2 नंबर क्वेश्चन हर साल आता है, और सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं, मास निकालते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन प्रश्नावली में दिया हुआ था, इस 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये 3 क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या 135 और 255, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे लिखना है हल 135 है और 255 और 255, तो सबसे छोटी संख्या बड़ा संख्या से भाग देते हैं, 255 से भाग दी, तो 2 मरते 135 तो ना 270 होता है, यानी 2 मरते ज्यादा आ जाएगा, एक मरते लगेगा 135, 101 मरते लगेगा, तो 5 5 जगह 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जगह 2 बच जाएगा, और 2 में से 1 जगह तो 1 बच जाएगा। फिर 0 नहीं आया यहाँ पर, तो फिर इस संख्या को उतारेंगे, जब तक 0 नहीं है यहाँ पर, शेषफल 0 नहीं है तब तक इस संख्या को उतारते जाना। 135 उतर गया, 1 मरते कितना है 120 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 15 बच जाएगा, हटाने पर 0 नहीं है, फिर इस संख्या को उतारिए, 120 को उतार दीजिए, 15 8 120 कट गया पूरा। तो इसका 15 क्या हो गया एचसीएफ, जिससे कटता है पूरा उसी क्या बोलते हैं एचसीएफ। जो स्टेप किए उसके लिख दीजिए, तो लिखना है चरण 1 पहला स्टेप, प्रमेय क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला स्टेप में भाज्य कितना है 255 लाए कैसे, तो बी गुने क्यू यानी 135 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना 120। दूसरा स्टेप क्या 135 लाना है, 100 स्टेप नंबर 2 चरण 2 लिख लीजिएगा, चरण नंबर 2 120 गुने 1 यानी बी गुने क्यू प्लस शेषफल कितना है 15। तीसरा स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या 120 लाना है, यानी 15 गुने 8 प्लस शेषफल क्या है 0, यानी अगर r 0 आ जाए तो जो b होता है उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ, यानी अतः इसका एचसीएफ कितना है, यानी मासा कितना है, अतः एचसीएफ कितना है 15। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन 196 में डिवाइड करना है 38 220 से, क्या करना है डिवाइड करना।
तो पहले 3 अंक में कर लेते, क्योंकि उतना बड़ा अंक करने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे नॉर्मल भाग देते हैं उसी तरह नॉर्मल भाग देना है। पहले 1 मरते लग जाएगा 196, 2 मरते ज्यादा आ जाएगा, देख के मरते लगाते हैं। तो 12 में से जाएगा 6 तो 6 आ जाएगा, 7 में से जाएगा 9, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा। फिर अब इससे देखिए छोटा इसलिए ये 1 अंक बच गया, इसको उतार देते 2। अब 9 मरते लगा के देखते हैं। 9 चौक 54 के 4, हाथ में 5, 81 81 और 5 86, 86 के 6 हाथ में 8, 86 के 6 हाथ में 8 हो गया, 9 8 17, यानी 1764 आ गया 9 मरते में। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बच गया 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर 1 अंक और बच गया, 0 उसको उतार देते हैं। भाग कर रहे कुछ नहीं, भाग नॉर्मल भाग दे रहे। तो 195 गुण 5 कर दे, क्योंकि 6 5 30 होता है, 0 आ जाएगा। 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 9 5 45, 45 से 3 48, अब 5 4 9, यानी पूरा पूरा कट गया। जिससे पूरा पूरा कटता है वही क्या होता है एससीएफ। 196 से भाग किए तो पूरा पूरा कट गया। कितना मरते 195 मरते पूरा पूरा कट गया। जिससे कटता है उसे क्या बोलते हैं एससीएफ। तो इसमें देख के स्टेप में काम हो गया, एक के स्टेप में क्या हो गया, काम हो गया। पहला स्टेप क्या है, 3800 हमको 38,220 लाना था। तो भाजक गुने भागफल यानी 196 गुने 195 और प्लस शेषफल कितना आएगा 0। अगर शेषफल 0 है तो भाजक को ही क्या बोलते हैं एससीएफ। तो एससीएफ कितना 196 हो जाएगा। अगर एससीएफ आता हो तो किसी ने जो स्टेप करते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर ये चीज़ समझ में आपको नहीं आता हो तो पहला वीडियो कल वाला देख के आइएगा। एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है तब तक किसी चीज़ समझ में नहीं आएगा। आना चाहिए, आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो स्टेप भाग नॉर्मल एससीएफ आता होगा उसी को पहला स्टेप यहाँ पर लिख दिए इस फॉर्मेट में, दूसरा स्टेप को इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आसान है, इसको नोट भी कर सकते हैं, कर लीजिए नोट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, 867 और 255। अगला है 867 और 255। तो हमेशा पता छोटा है 12 से भाग देंगे, 255 किससे भाग देंगे 867। तो 3 मरते लगे, 4 मरते ज्यादा आ जाएगा, 3 मरते लगा देते हैं। 5 15 के 5, हाथ में 1, 15 के 16 के 6, हाथ में 1, 6 1 7, 2 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 और कट गया। तो फिर 0 नहीं है तो फिर इस संख्या को उतारेंगे 255 को, 2 मरते 204 आ जाएगा, 102 दूना 204 होता है। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, यानी 102 बच गए यहाँ। तो 51 दूना कितना होता है 102 होता है, यानी 51 से पूरा पूरा कट गया। जिससे पूरा पूरा कटता है वही क्या होता है एससीएफ। जो जो इसमें स्टेप किए वो लिख दीजिए। पहला स्टेप में जो भाग दिए चरण नंबर 1 में लिख दीजिए, यानी कितना था 867, यानी ए कितना है 867 बराबर बी गुने क्यू। तो बी कितना है 255 गुने क्यू कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। सेकेंड स्टेप कितना है 255, चरण नंबर 2। चरण 2 कितना है 255, यानी 255 102 गुने 2, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कितना है 51। तीसरा स्टेप कितना है, तीसरा चरण नंबर 3, 102 लाना 102 है, यानी भाजक गुने भागफल यानी 51 गुने 2 प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है 0। अगर ये 0 आता है अगर 0 हो जाए आर के रिमाइंडर तो बी को कहीं क्या बोलते हैं एससीएफ, यानी इसका एससीएफ कितना हो गया 51। तो 3 क्वेश्चन था आपसे यूक्लिड प्रमेय से। बाकी बात एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, और लिंक आज डाल देंगे ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसी में आपको नोट्स, कलरफुल नोट्स जो पढ़ाए उसका नोट्स मिलेगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। जो आगे आने वाले एग्जाम जो होता है, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, जो 10th से रिलेटेड एग्जाम हो, अगर आगे कोई एग्जाम निकालना है अगर उसमें जरूरी से चीज, तो उससे उसका क्वेश्चन भी उसमें दिया रहता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कुछ नहीं होता है, भाग जब आप स्टेप निकालते हैं नॉर्मल, उसी को जो स्टेप यहाँ पर जो स्टेप किए इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, वो क्या होता है पहला वीडियो में बता चुके, तो अभी बता दिए। जो स्टेप, पहला स्टेप यहाँ पर भाग दिए, दूसरा स्टेप यहाँ पर भाग दिए, तीसरा स्टेप यहाँ पर भाग दिए, इसी स्टेप को लिख देना। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखना, कोई काम नहीं।
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इसमें देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसी को स्टेप बाय स्टेप भाग देना है, क्योंकि क्या बोलते एल्गोरिथम बोलते। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब उस पर पूर्णांक वाला क्वेश्चन है, वो कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जितना इस पर क्वेश्चन था बेस बता दिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें एग्जाम में नहीं आता, बस इसका संख्या चेंज रहेगा, बस कुछ नहीं उसमें खास नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना पूछ सकते हैं।